हेलो एवरीवन, माय नेम इज कोमल चौधरी। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं बैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस की। आपने देखा होगा कि मैंने इंट्रोडक्शन डाल दिया है, वहां से आप इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं अपना। सेकंड, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं ऑनलाइन क्वेश्चंस, वो भी वहाँ डाल रखे हैं मैंने, यूट्यूब से आप देख सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग की जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस जो बच जाते हैं जिनको पूछा जा सकता है, चूंकि आप जब ब्रांच में जाओगे तो ब्रांच में आपसे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे केसीसी से संबंध में, क्योंकि आपका जो काम रहने वाला है वो आप केसीसी सेल करने वाले हो, आप रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पर जाने वाले हो, तो आपका काम रहेगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उसी से संबंधित पूछे जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। शुरुआत वो करेंगे इंग्लिश से, फिर धीरे धीरे जब वो उनको लगेगा कि आप इंग्लिश में उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, या फिर आप उनको जैसा भी लगता है वो आप धीरे धीरे हिंदी में आ जाएंगे। अगर हिंदी में नहीं भी आते हैं तो दे विल आस्क यू क्वेश्चन इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में ही पूछेंगे, बट यू कैन रिप्लाई देम इन हिंदी। हिंदी में आप उनको जवाब देते रहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपका बस जानकारी करना चाहते हो कि कितना आप सही बोल रहे हो, कॉमन सेंस कितना है आप में, कितना आप कर पा रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वो है कि हाउ विल यू फाइंड कस्टमर्स। ठीक है, जॉब लग गया आपका, सिलेक्शन हो गया, कस्टमर कहाँ से तलाश करोगे। जनरली क्या होता है कि आपको पोर्टफोलियो मिल जाता है, आपको एक बड़ा डेटा बैंक से मिल जाता है वहाँ जिस पर आप काम करते हो। लेकिन इसके अलावा भी आपको कस्टमर तलाश करने होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे। तो आपका जवाब होना चाहिए, सर सबसे पहले मैं बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर से कनेक्ट करूंगा और उनसे रेफरेंस लेकर एक स्ट्रांग प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार करूंगा। रेफरेंस से ट्रस्ट जल्दी बिल्ड होता है, क्योंकि जो पहले से जो कस्टमर है सर, मैं जो बैंक के कस्टमर्स हैं, पुराने कस्टमर हैं, उनके पास जाऊंगा और उनसे रेफरेंस लूंगा, और रेफरेंस लेकर मैं लोगों से मिलूंगा। तो इससे निश्चित रूप से आपके कस्टमर बढ़ते हैं। दूसरा सर, मैं गांव गांव जाकर फार्मर से डायरेक्टली बात करूंगा, उनसे अपनी नीड समझूंगा और अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाऊंगा। इस तरह भी मैं लोगों को इससे जोड़ूंगा। इसके अलावा लोकल इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर होते हैं जो लोगों पर प्रभाव डालते हैं, प्रभाव रखते हैं अपना। ऐसे लोग होते हैं जैसे सरपंच हो गया, पटवारी हो गए, इनका क्या है, गांव देहात में बहुत ही प्रभुत्व होता है, लोग उनकी बात सुनते हैं। तो मैं इनके पास जाऊंगा और उनको अपना प्रोडक्ट के बारे में समझाऊंगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक फॉर्म तैयार करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट तैयार करूंगा और लोगों से मिलूंगा। तो दो तीन तरीके हो गए, एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास जाऊंगा, फार्मर से डायरेक्ट मिलूंगा, और जो लोकल इन्फ्लुएंसर हैं जो प्रभाव रखते हैं अपना, मैं उनसे जाकर मिलूंगा और कस्टमर लाऊंगा। सेकंड है कि ठीक है, आपको कस्टमर मिल गया, हाउ विल यू कन्विंस कस्टमर। कैसे कस्टमर को कन्विंस करोगे आपके, ठीक है यार कैसी सी बढ़िया, आपके लिए क्या करोगे आप। तो मैं उनको बताऊंगा कि प्रोडक्ट की नीड समझाऊंगा कि क्यों ये प्रोडक्ट आप लें, क्यों आपके लिए केसीसी अच्छा है, कोई डाउट हो तो उसको क्लियर करूंगा, और मैं उनको कन्विंस करने का पूरा कोशिश करूंगा। और कन्विंस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनको बताओ, उसको क्वालिटी बताओ, और उनको नीड जनरेट करो उनके अंदर। तो आप अपने कस्टमर को आराम से प्रोडक्ट बेच पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि व्हाट एलिजिबिलिटी विल यू चेक इन कस्टमर्स। क्या है जो आप चेक करने वाले हो कस्टमर्स में, क्या चेक करोगे, कैसे दोगे लोन, किसी को भी दे दोगे क्या, नहीं। आईसीआईसीआई बैंक का अगर केसीसी आप दे रहे हो तो ये किसी बहुत छोटे किसान के लिए नहीं है। इसमें किसान थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, तो उसकी एलिजिबिलिटी भी आपको चेक करनी होगी। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो ये देखोगे आप कि वो किसान है या नहीं है। और ऐसा कैसे देख पाओगे, उसको आपको देखना पड़ेगा कि उसको जमीन के डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है। अगर जमीन के डॉक्यूमेंट्स नहीं है और बस एक गांव में रहता है और इस नाम से किसान है, तो ऐसा संभव नहीं है। तो सबसे पहले तो वो किसान है कि नहीं है, मैं डॉक्यूमेंट्स चेक करूंगा, मैं उसकी सिविल चेक करूंगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि उसका लेन देन किस तरह का रहा है अब तक, क्रेडिट हिस्ट्री क्या रही है उसकी। नेक्स्ट, जब मैं उसकी केवाईसी करूंगा तो मैं उसके डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ये सारा कुछ वेरीफाई करूंगा, और सब कुछ सही रहता है तो फिर मैं उसके लोन को आगे प्रोसेस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, यदि कस्टमर बोलता है कि मुझे लोन नहीं चाहिए। बहुत सारे कस्टमर ऐसे मिल सकते हैं कि भाई बहुत हो गया, लोन वोन मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ठीक हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ। तो क्या करना है आपको कि केसीसी आपके लिए ही बना है सर, कि ये किसानों के लिए बना है, और आपको केसीसी लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि आप इससे बहुत सारे काम अपने कर सकते हो, फार्मिंग फार्मिंग से संबंधित जो भी आप पे खर्चे हैं वो आप ला सकते हो, मशीनरी आप खरीद सकते हो। गांव में आपको कैटल फार्मिंग करनी है, भैंस लानी है, गाय लानी है, वो आप इनसे ला सकते हो। तो ये सारी ज़रूरत आप पूरी इससे कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि इसमें इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही कम है, और जो आपकी इंटरेस्ट देनी भी होती है वो आपको देनी पड़ती है क्रॉप के लास्ट के ईयर, यानी कि जब क्रॉप आपकी फट जाए, ये हो जाए क्रॉप आपका, जैसे मान के चलो मार्च अप्रैल में ज़्यादातर फसलें समाप्त हो जाती हैं, कट जाती हैं, तो उनको बेच कर आप उसको दे सकते हो। तो उसको भरने का बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से एक किसान इसको भर सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है कि फार्मर्स बोलता है भाई मुझे लोन से डर लगता है, और ऑब्वियसली अच्छी बात है, लोन से डर लगता है तो, लेकिन आपको तो सेल्स करना ही है, तो आपको बताना है कि सर ये बिल्कुल सही है, लोन से डर लगना अच्छी बात है, लेकिन ये केसीसी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इंटरेस्ट तो बिल्कुल ना के बराबर है, इसमें आपको कुछ देना ही नहीं है, और कभी भी आप इसको पे कर सकते हो साल के अंत में, तो उसको लेने में कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि इससे आपको और चीज़ों को आप कवर कर सकते हो। मान के चलो आपके पास कोई कर्जा है, उसको आप खत्म कर सकते हो, या फिर आपको कोई मशीनरी खरीदनी है या कुछ करना है इस तरह, तो आप इस तरह कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो। क्या करोगे यदि तुम्हारे टारगेट कंप्लीट नहीं हुए, तो क्या करोगे भाई? और क्योंकि ये टारगेट बेस्ड जॉब रहता है, हालांकि ऑन रोल जॉब है, आपको कोई हटाने वाला नहीं है, निकालने वाला नहीं है, लेकिन हाँ टारगेट तो रहेंगे, काम भी करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे आप? सर अगर मेरे टारगेट कम रहते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं देखूंगा कि मुझसे कहाँ कमी रह गई है, मैं उन पर काम करूंगा, इसके अलावा मैं अपनी विजिट इंक्रीज करूंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेफरल लूंगा, और इस तरह मैं लीड जनरेट करने की कोशिश करूंगा, इस तरह मैं कस्टमर्स को बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है, लिटरेट फार्मर मिले तो क्या करोगे? हालांकि आजकल लिटरेसी रेट जो है कम है, ज़्यादातर लोग लिटरेट है, तो लिटरेसी बहुत कम है, ऐसा बहुत कम है कि आपको किसान अनपढ़ मिलेंगे। और उस केस में आप क्या करोगे? तो आपको डरने की बात नहीं है, अगर किसान मुझे अनपढ़ मिलते हैं, इलिटरेट मिलते हैं, तो मैं उनको समझाऊंगा, प्रोसेस समझाऊंगा, उनको सिंपल भाषा में समझाऊंगा जिससे आसानी से उनकी समझ में आ जाए। इवन डॉक्यूमेंटेशन में भी मैं उनकी हेल्प करूंगा, जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, और मैं उनके लास्ट तक, जब तक उनका लोन प्रोसेस नहीं हो जाता, उनकी हर तरह से मदद करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि दूसरा बैंक बेटर ऑफर दे रहा है तो क्या करोगे आप? बहुत अच्छा है, क्योंकि जब गांव है तो आप ही नहीं हो, और भी देने वाले हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? आपको समझाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को, आपको उनसे बेहतर बताना पड़ेगा। कैसे बेहतर बता सकते हो आप अपने प्रोडक्ट को? कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, हम रेगुलर सर्विस आपको देते हैं, हर तरह से हम आपके साथ हैं, तो आपको कस्टमर के अंदर बिलीव सिस्टम पैदा करना पड़ेगा, उसको लगना चाहिए कि आप जेन्युइन हो, और वास्तव में जो बात कर रहे हो आप सही कर रहे हो। नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो क्या जवाब दोगे? क्योंकि कस्टमर ने एप्लीकेशन लगाई, किन्हीं कारणों से उसको वो रद्द हो गई है, नहीं हो पाई है, तो आप क्या करोगे? तो आपको बताओगे, जो भी रीजन है मैं उनको बता दूंगा, और अगर कहीं कोई कमी है, कोई एलिजिबिलिटी में कमी है, कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी रह गई है, या कोई और है, तो मैं प्रयास करूंगा कि उस कमी को पूरा करके उनका लोन को प्रोसेस किया जाए। नेक्स्ट है कि यदि कस्टमर एंग्री है तो क्या करोगे? और एंग्री कस्टमर कब हो सकता है? कि आपने कुछ गलत इंटरेस्ट लगा दिया है, आपने जो उसको प्रॉमिस किया है वो पूरा नहीं कर पाए हो, या ऐसी कोई सिचुएशन आपसे बन जाती, तो आप क्या करोगे? तो क्या करोगे आप? मैं उनकी बात पेशेंसली सुनूंगा, ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनूंगा, और मैं प्रयास करूंगा कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको समझकर उनकी प्रॉब्लम को समाप्त कर पाऊँ। मैं अपने स्तर पर इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा, यदि नहीं होती है तो मैं अपने सीनियर से भी इसके बारे में राय लूंगा, और उसको समाप्त करने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है, कस्टमर केसीसी में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, केसीसी में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो जाना ही है, तो हम दूसरे प्रोडक्ट के लिए इसको बोल सकते हैं कि ठीक है सर, आप केसीसी नहीं ले रहे हो, कोई बात नहीं, केसीसी यदि आपको नहीं ले रखी है, या इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, कोई बात नहीं, तो आप एक काम कर सकते हो, हमारे बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, एफडी करवा सकते हो, आरडी करवा सकते हो, इस तरह की काम भी आप करवा सकते हो। और ये नहीं भी होते तो कम से कम आप कस्टमर से मोबाइल नंबर ले सकते हो, हम उनके टच में रह सकते हो, जिससे कि आने वाले समय में वो आपको काम आ सके, आपको काम दे सके। गांव में जाकर काम कर लोगे? केसीसी है तो ये निश्चित है कि गांव में तो जाना ही पड़ेगा, तो क्या सही है संभव है आपके लिए कि गांव में जाकर काम करना? क्योंकि बहुत सारे लोग शहर के होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे करोगे आप? तो जो लोग गांव के लिए, उनके लिए तो बहुत प्लस पॉइंट रहने वाला है कि सर मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो गांव में ही पैदा हुआ हूँ, गांव में ही पला बड़ा हूँ, गांव में सब माहौल देखा है, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है गांव में जाकर काम करने की। लेकिन जो शहर के लोग हैं वो कैसे कहेंगे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं गांव में जाकर काम कर सकता हूँ, मुझे इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरा माइंड पहले से ही सेट है कि ये एक फील्ड जॉब है, गांव में जाकर मुझे काम करना, तो गांव में जाकर उनसे मिलना जुलना करके मैं इसको आराम से पॉजिटिव वे में इसको लेता हूँ, और इसको आराम से कर लूँगा। नेक्स्ट है, कस्टमर बोलता है कि भाई पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, और होता ही है, बहुत सारे साइन करने पड़ते हैं, अगर आपने लोन लिया हो तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो साइन करते करते थक जाते हैं, ये लाओ वो लाओ करना ही होता है, लेकिन आप क्या करोगे? सर कोई दिक्कत नहीं पेपर वर्क की, मैं आपके साथ हूँ, जहाँ जहाँ आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं आपकी मदद करूंगा, आप उस इसमें निश्चिंत रहिए, सारा लोड मैं लूंगा, आप तो बस हाँ कहिए। कहने का मतलब कस्टमर को आपको हमेशा ऊपर रखना है, कस्टमर जो कह दे वही सही, लेकिन इसके मतलब ये भी नहीं है कि उनको कोई झूठे आश्वासन आप दें,
क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। फार्मर्स के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या करोगे भाई? फार्मर्स के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो दिक्कत तो है, लोन में प्रोसेस में दिक्कत आएगी। तो आप क्या करोगे? मैं उनको बताऊंगा सर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर है। मैं उनको गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप उनको उनको चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि वो उनको डॉक्यूमेंट्स को पूरा करें, क्योंकि लोन प्रोसेस तभी हो पाएगा, उसके बिना वो संभव नहीं होगा। आप कस्टमर ट्रस्ट नहीं कर रहा है भाई, ठीक है, आप सीधे चले गए, कस्टमर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो कस्टमर ट्रस्ट कैसे करेगा? आप बढ़िया सूटेड बूटेड होने चाहिए, बढ़िया कपड़े अपने पैर रखें, सेविंग वेविंग बनी हुई है आपकी, बढ़िया स्मार्ट लग रहे हो। आप नहीं भी लग रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कपड़े बेहतर हों, बोलने का तरीका हमारा लहजा अच्छा हो। और हो सके तो गांव में जब हम जा रहे हैं तो उन्हीं की भाषा में उनको समझाओ, ज़्यादा अंग्रेज बनने की आवश्यकता है नहीं वहाँ पर। आप उनको उन्हीं की भाषा में तरीके से समझाओ तो कस्टमर निश्चित रूप से ट्रस्ट करेगा। हो सके तो आप उनको बताओ कि सर मैं इस ब्रांच से आया हूँ, ये मेरा कार्ड है, आप इसको चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बैंक जाकर भी मेरे बारे में जानकारी कर सकते हो। जब आप ये सारी चीज़ें आत्मविश्वास के साथ बोलते हो तो निश्चित रूप से कस्टमर पर का फर्क पड़ता है और वो आप पर विश्वास करेगा। कस्टमर बोलता है बाद में आना, देख लेंगे, कल आना, बाद में आना, तो क्या करोगे आप? कस्टमर से बोलना कि सर मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत बिजी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा समय आप मेरे लिए निकालें, और थोड़ा समय आप देंगे तो मैं आपकी सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा और सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। तो आपको उनकी बातों को फिर से रिपीट कर दूं कि आगे रखना है उनको, और अपनी बातों को पीछे रखना है। कस्टमर ऑलरेडी लोन ले चुका है तो क्या करोगे आप? कोई बात नहीं, कस्टमर ऑलरेडी लोन ले चुका है तो आप उसको समझाओगे ठीक है सर, आपके अलावा अब अगर आपका हो सकता है तो मैं आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ, यदि हो सकता है तो मैं दूसरा केसीसी करा देता हूँ। यदि वो किसी से इंटरेस्ट नहीं है तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और दूसरे प्रोडक्ट जो बैंक के अपने हैं उनको आप सेल करने का प्रयास करें। आपको डेली रिजेक्शन मिल रहा है, गांव में जा रहे हो आप, कभी कोई नहीं मिल रहा, कभी कोई कैसे बोल रहा है, कभी कुछ, तो ऐसा होगा, ये निश्चित होगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो ये होता है। तो आप क्या करने वाले हो? सर रिजेक्शन जो है वो सेल्स का पार्ट है। जब हम जाएंगे तो पॉजिटिव भी मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगे, दोनों के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं जो भी पॉजिटिव मिलता है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहूँगा, ना कि जो नेगेटिव मिला है उसको लेकर पीछे हटना। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये पार्ट है और मैं आराम से आगे बढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट, आपको किसी ने रॉन्ग कमिटमेंट का बोला है तो इस चीज़ से आप बचिएगा, कभी भी किसी को ना गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा। कई बार हम क्या करते हैं अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर, कई बार क्योंकि हमें प्रोडक्ट बेचना है तो कई बार गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सेल हो जाएगा प्रोडक्ट, लेकिन आप हमेशा कोशिश करें कि सही जवाब दें। तो आपको बोलना है कि सर मैं कभी भी कोई भी गलत कमिटमेंट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वही प्रॉमिस करूंगा जो कंपनी की तरफ से मुझे बताया गया और जिसको मैं कंप्लीट कर सकूं। तो इससे आपका विश्वास बनेगा, और विश्वास का ही खेल है, जितना बेहतर कर पाओगे कस्टमर आपसे जुड़ते चले जाएंगे और आपका एक अलग रेपुटेशन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिन में कितने विलेज करोगे भाई? बड़ा क्वेश्चन है, एक दिन में कितने विलेज करोगे? तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग करूंगा, मैं एक लिस्ट तैयार करूंगा कि मुझे इस गांव में जाना है, इनसे मिलना है, इनसे मिलना है, उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से मिल सकूं, उनकी चीज़ों को समझ के अपने प्रोडक्ट को कन्वेंस कर सकूं, क्योंकि आज नहीं तो कल वो कस्टमर मुझसे जुड़ेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, पूरी डिटेल आपको दे दी गई है। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? कस्टमर आपके पैसे नहीं दे रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, क्या करोगे आप? कस्टमर आपको घुमा रहा है, सुन नहीं रहा है आपकी बात, क्या करोगे आप? सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, कैसे काम करोगे आप गाँव में? थक जाओगे, कैसे करोगे आप काम? तो ऐसे और भी दो चार छह क्वेश्चन और भी हो सकते हैं जिनको आप व्यक्तिगत मुझसे जान सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने जान रखी हैं। इसके अलावा आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 पर्सनल क्लास आपको दे दी जाएगी। जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन है वो आपको बता दिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।